दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधना करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम न लें, तो अक्सर वह इन सब को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी ओडिशा के रहने वाले गजेंद्र देहरी जी की। गजेंद्र जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना की। जब इन साधनाओं को करने के बाद भी गजेंद्र जी को मानसिक शांति व शारीरिक सुख नहीं मिला, तो इन्होंने ब्रह्मा कुमारी, जय गुरुदेव, अलख महिमा सहित कई संप्रदायों और धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सुख नहीं मिला। लेकिन दर्शकों, आज गजेंद्र जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है और मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना अपनाई है, तब से मुझे एक नया जीवन मिला है। मेरे और मेरे परिवार के जीवन में सुख और शांति आ गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गजेंद्र जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जो इन्हें अन्य संतों के पास नहीं मिली? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गजेंद्र देहरी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? गजेंद्र देहरी। गजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा जिला से लखनपुर ब्लॉक का चाटीपल्ली गांव से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2020 जून महीना में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी गुरुओं के भक्ति की थी। उड़ीसा में जितने भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, जय गुरुदेव, अलख महिमा, सदगुरु, कृष्ण गुरु, सबकी भक्ति कर रहा था। और बचपन से मुझे एक असाध्य रोग था, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये असाध्य रोग है। तो तभी से मैंने भक्ति में जुड़ गया था, बचपन से भक्ति में जुड़ गया था। सिकल सेल एनीमिया सिरोसिस था। डॉक्टर ने बुर्ला का, जो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल, उसके नज़दीक है गुप्ता नर्सिंग होम, वहाँ पे बता दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ से मैंने, जब मुझे घर लेके आए घर के लोगों, तभी से मैंने भक्ति लगा दी थी कि परमात्मा की शरण में जाऊँ, अपना कल्याण कराऊँ, भक्ति करूँ और मोक्ष पा के संसार से उद्धार हो जाऊँ। ऐसे बचपन से भक्ति में लग गया था। और भक्ति करते करते कोई राहत नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाऊँ, जिस गुरु में बनाऊँ, जिस भक्ति भी करूँ, कोई राहत नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि कुछ खा के, जहर खा के मर जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। घृणा हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बिगड़ रहा था धीरे धीरे, ताकि मुझे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, कि कोई बचना, इच्छा भी प्रकाश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने लास्ट को एक सदगुरु है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक सदगुरु बना लिया और भजन कीर्तन करता रहा। उसको भी 8-10 साल के भजन कीर्तन किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में मैं सब ये मांस मछली सब खाता था, अंडे खाता था, मांस मछली मांस खाता था, कुछ पान भी खा लेता था, पुड़िया भी खा लेता था। और उसी दिन से मुझे, जब ये सब करता था, तो मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, जॉन्डिस हो गया और साइटिका हो गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन लगेगा, लिवर कैंसर, कोई इसका इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में टीबी भी हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, ऑपरेशन बोला है। तो मैं बहुत दुर्बल था, ऑपरेशन करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता था, भक्ति के बारे में चर्चा करता था कि कैसे भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, कुछ मुझे राहत मिल जाए, कौन सी गुरु बनाऊं। कोई पुराण शास्त्र में किसी गुरु का प्रमाण नहीं था। जिस गुरु को मैं बनाता था, भजन कीर्तन करता था, गीता, वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान शरीफ में कोई भी नहीं था। मैंने हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन धर्म, सभी चारों धर्म में गया था और सब भक्ति को अनुभव किया, सभी भक्ति करना, कोई राहत नहीं मिला। लास्ट को मैंने, एक मेरे मामा जी थे, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उसी ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर मैंने 7 साल तक रख दिया था। जब ये स्टोन हुआ मुझे और जॉन्डिस हो गया, तो मैंने उसी ज्ञान गंगा के बारे में फिर तलाश की, फिर पढ़ा और मैंने उसमें प्रमाण था। जितने भी हम भक्ति करते हैं सब शास्त्रों के विरुद्ध है, कोई प्रमाण नहीं है। वेद शास्त्रों में, 18 पुराण में
बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ में किसी का प्रमाण नहीं है कि पूरा गुरु हैं। तो मुझे उसी अविनाशी परमात्मा की तलाश थी और उसी अविनाशी परमात्मा को कौन गुरु मुझे मिलाएगा। मैंने अपने इस असाध्य रोग को साधन करने के लिए, आरोग्य पाने के लिए भारत में जितना भी गुरु हैं, जैसे मधु परमहंस जम्मू कश्मीर वाला, धन धन सदगुरु, सच्चा सौदा, प्रकाश मुनि, जैसे उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी, गायत्री धर्म, जैसे बेंगलोर में साईं बाबा, सभी के दरबार गया, कहीं पे राहत नहीं मिला। और लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसी को मैंने पढ़ा, उसी में सब प्रमाण था और मैंने पढ़कर उसके रख दिया था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, ये बीमारी हो गया, स्टोन हो गया, ग्लब्लडर स्टोन हो गया, तभी मैंने ज्ञान गंगा बही खुला और देखा, पढ़ा और नाम लेने के लिए मुझे ज्ञान, सबको पहले मैंने परीक्षण निरीक्षण किया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं अवतार हैं, अभी उनके शिष्य बता रहे हैं, उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये पूरा गुरु हैं, ये परमात्मा हैं और इनके शरण में जाने से सभी रोग कष्ट दूर होते हैं, सुख होता है, शांति होता है, सतलोक प्राप्ति है, मुक्त होता है। तब मैंने सब पहले मैंने पढ़ा लिखा था, बीए किया था, बीए पढ़ा था, तभी मैंने अक्षर ज्ञान था तो मैंने पहले निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कैसा गुरु हैं और किसके अवतार हैं और परमात्मा कौन है और पूरा गुरु को है। ऐसे मैंने छानबीन सब वेद शास्त्र प्रमाण देखा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन, तो सर्वभाव से सरलतापूर्वक निष्कपट भाव में उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वो तुझे तत्वज्ञान देंगे और उसी तत्वज्ञान से पाकर तो उस परम पद को खोज लेना जहाँ जाने के बाद साधक को संसार कर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तभी मैंने गीता भी 2 टाइप का गीता मंगाया, उसमें वेरीफाई किया, उसको मिलाया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान गंगा पुस्तक में जिसने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, कुरुश से जितने भी प्रमाण दिए हैं, सबको मैंने ला के मेरे पास जितने भी वेद ग्रंथ था उसमें मिलाया। मेरे पास जितने भी नहीं थे उसको मैं आसपास के गांव के जाके मिलाया, तो सब उस जितने भी श्लोक उसमें लिखा था मिलाप किया, सब सही निकले। और मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, क्योंकि बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में लिखा है कि कबीर ही परमात्मा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक बता रहे हैं कबीर ही परमात्मा है, और भगवद गीता में भी है। मैंने सब प्रमाण मिलाया, तब मैंने ठान ली कि यही गुरु है और कबीर साहब ही परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। मैंने मोबाइल में सत्संग देखा, उनके सत्संग देखा, उसके पीली पट्टी में जो नंबर आते थे उसी पीली पट्टी में हरियाणा आश्रम को लगाया। वहीं से आदेश आया कि आप उड़ीसा के संबलपुर नामदान केंद्र है, भुवनेश्वर में भी है, कलाहांडी में भी है, कौन सा नज़दीक है वहीं का नंबर देंगे। मैंने बोला कि संबलपुर नामदान केंद्र मेरा नज़दीक है। संत रामपाल जी महाराज इसके नामदान संबलपुर नामदान सेंटर से 2020 21 जून को नाम लिखा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिकल सेल नाम की बीमारी थी, जॉइंटिक्स था, लीवर कैंसर था, डॉक्टर ने आपको ये कह दी थी कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको इन बीमारियों से निजात मिला? जितने बीमारी थे सब में मुझको धीरे धीरे आराम लगने लगा। अभी स्वस्थ हूँ और सभी बीमारी मेरे दूर होने लगा। मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और अभी जितने भी बीमारी था सबसे मुझे राहत मिल गई है। सिकल सेल में मुझे बहुत 24 जो लगता था, ट्रामाडोल लगता था, डायनापार लगता था, पेंडोर लगता था, ये सब लगाता था। जितने देर तक इसका ये असर था तब तक अच्छा लगता था, उसका असर निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे करके मैं चलता था और जब परमात्मा के शरण में आया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के शरण में आया, तभी से मुझे राहत मिलने लगा। और मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन दवाई सब छोड़ दिया। अब स्वस्थ हूँ और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। हमारे घर में पैसों की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थी, घर में कली झंझट होता था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब घर में कली कुलज कम हो गया और आर्थिक स्थिति भी बदल गया। अभी परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। सर, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने परमात्मा की दया से बीए कंप्लीट किया हूँ और उड़ीसा के जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसी में एमबीए का एडमिशन किया हूँ और पढ़ाई चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ली। आपको बहुत सारी बीमारियां थी। आपने बताया कि आपने लगभग सभी धर्मगुरु बनाए, आप जगन्नाथ मंदिर गए, आप देवी देवताओं के पास गए, कहीं भी ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, सब श्रीमद् भगवद गीता के 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत जो है उसको 3 बार परमात्मा नाम देते हैं।
तो हम जब ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, मैंने शास्त्र अनुकूल भक्ति किया, तब मुझे फ़ायदा शुरू होने लगा, स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा, आरोग्य आने लगा। और ये तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है जो सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमें मिला। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपको बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जो ठीक नहीं होने की थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के इंटरव्यू देखे कि वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी लगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूं। आज आप खुद टीवी पे खड़े हैं और आप भी एक उदाहरण हैं। तो जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, मैं जैसे परेशान था, जैसे परमात्मा की तलाश में था, जिस सतगुरु की तलाश में था, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति थे, पूर्ण परमात्मा हो, ऐसे मैं तलाश करते करते आज परमात्मा की दया से वो गुरु भी बना लिया, वो परमात्मा भी प्राप्त कर ली। और परमात्मा की दया से जो भी रोग था मेरे सब आरोग्य मिला, भक्ति कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, पढ़ाई भी चल रहा है। और ये मेरे जो विश्व में जो भारतवासी हैं, सबको मैं करबद्ध प्रार्थना करके हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में, इस भारत देश में, उड़ीसा में हैं, सबको प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं से कि ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में जिस तत्पदर्शी संत के बारे में बताया है, वही गुरु हैं। और उनके शास्त्र अनुकूल भक्ति से जो भी नाम दीक्षा लेगा उससे मोक्ष मिलेगा और उसको आरोग्य मिलेगा। यही प्रमाण है वेद शास्त्रों में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हमारे भारत देश के कई टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। नीचे में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर रहता है। उसी नंबर में फ़ोन लगाएंगे और अपने नज़दीक में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी नामदान केंद्र है संत रामपाल जी महाराज जी के, वहीं से अपने आपको नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर।